नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ सिलेबस के बारे में एनालिसिस करेंगे। सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो भी दोस्त मेरे पॉलिटेक्निक, जो यूपी बीटी पॉलिटेक्निक मतलब उत्तर प्रदेश के जो भी पॉलिटेक्निक में आईटी ब्रांच है और सीएस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। मैं उनके बारे में उनको बताऊंगा कि वो क्या क्या पढ़ेंगे, कितने सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो सारी एनालिसिस मैं आज बताऊंगा और फिर एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस को डाउनलोड करना है। तो अब अपना सिलेबस आप कैसे डाउनलोड करोगे, तो उसके लिए आपको सिंपली गूगल खोलना है। गूगल पे यूपी बीटी सर्च करना है। जब आप यूपी बीटी सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सिंपली ये जो पहला वाला लिंक, अगर आप पहले वाले लिंक पे ओके करोगे, इस पे आपको ऐसे ओके करना है। आपको सिंपली कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको ये वाली विंडो क्लोज कर देनी है। जब आप ये वाली विंडो क्लोज करोगे तो आपको मेन वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे। जब आप मेन वेबसाइट पे विजिट कर जाओगे, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, होम, अबाउट अस, इंस्टीट्यूट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिलेबस, कोर्सेज, लॉगिन, ई सर्विस, जनहित। आपको सिंपली सिलेबस पे ओके करना है। सिंपली आप जब सिलेबस पे ओके करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको सिलेबस पे जब आप ओके करोगे तो आपको 2020 बनकर, अभी देखो जो सिलेबस है, अगर चेंज होता है तो सिलेबस आएगा, अगर चेंज नहीं होता है तो सिलेबस आपका यही रहेगा। ठीक है, हो सकता है एक आध सब्जेक्ट जुड़ जाए या एक आध सब्जेक्ट इस सेमेस्टर का उस सेमेस्टर में पहुंच जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता। फिर भी आप अपना ज़्यादातर, मैं ये मानता हूँ कि 98% आपको यही सिलेबस रहने वाला है। आपको सिंपली सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको सिंपली कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको अपनी ब्रांच सर्च कर लेनी है, आपको ढूंढ लेनी है अपनी ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी ब्रांच को देखते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि कोई भी मतलब ऐसी ब्रांच, जो हमारी ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका जो सिलेबस है वो पिछली बार चेंज नहीं हुआ था, तो यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपको चिंता ना करनी है। आपको मतलब सिलेबस में फिर जाना है। आपको देखना है कि जो सिलेबस है वो रिवाइज सिलेबस आपको 19-20 वाला चेक कर लेना है। ठीक है, जब आप 19-20 वाला चेक करोगे आपको सेम उसी तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको अपनी ब्रांच को सर्च कर लेना है। आपकी ब्रांच सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। एक बात बता दूं, ये दोनों ब्रांच में एक आधी सब्जेक्ट का अंतर होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमें सेम पढ़ने पड़ते हैं। तो सिंपली आपको आपके ब्रांच का जो कोड है 356, 6 सेमेस्टर डिप्लोमा कोर्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको इस पर ओके कर देना है। जब आप इस पर ओके करोगे आप अपनी ब्रांच का जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, जब आप सिलेबस डाउनलोड कर पाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको वो खोल लेना है। खोलने के बाद आपको नीचे जाना, नीचे आपको देखो दिखाएगा सब कुछ, मैं आपको बताऊंगा। देखो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़नी पड़ेगी कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। मतलब इसमें क्या है, इसमें आपको ग्रामर वगैरह पढ़नी पड़ेगी, ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड नहीं है। सेकंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसमें आपको डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा अप्लाइड फिजिक्स, चौथा सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री, पांचवा है फंडामेंटल सी कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें बेसिक है कंप्यूटर का। ठीक है, फिर टेक्निकल ड्राइंग और वर्कशॉप है। ठीक है, आपके पास कुल मिला के 6 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर टेक्निकल ड्राइंग और फिर वर्कशॉप प्रैक्टिस। ठीक है, आपको वर्कशॉप वाला जो है वो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल है, आपका इसका एग्जाम नहीं होता। ठीक है, आपको टेक्निकल ड्राइंग का भी एग्जाम देना पड़ेगा। आपको कंप्यूटर मतलब एफओसीस को बोलते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको केमिस्ट्री का भी एग्जाम देना है, फिजिक्स का भी, मैथमेटिक्स का भी और कम्युनिकेशन स्किल का भी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल की। तो कम्युनिकेशन स्किल का यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसमें फिजिक्स का भी आपको प्रैक्टिकल देना है, केमिस्ट्री का भी देना है, एफओसी का भी देना है, टेक्निकल ड्राइंग का भी देना है, वर्कशॉप का भी देना है। ठीक है, आपको इसमें प्रैक्टिकल से मैथ का नहीं देना और इसमें पेपर आपको वर्कशॉप का नहीं देना। ठीक है, सिर्फ आपको वर्कशॉप की प्रैक्टिस की जाएगी। अब आती है सेकंड सेमेस्टर की बारी। तो सेकंड सेमेस्टर में आपको मैथमेटिक्स सेकंड पढ़नी पड़ेगी, मतलब आपने पहली पढ़ ली, ये मैथमेटिक्स सेकंड पढ़नी पड़ेगी। फिर आपको फिजिक्स यहाँ पे फिर से पढ़नी पड़ेगी, ऑप्टिक्स वगैरह। फिर आपको पढ़नी पड़ेगा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब VEEE। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। फिर आपको मल्टीमीडिया एनिमेशन पढ़ना पड़ेगा। आपका ये कोर सब्जेक्ट है मल्टीमीडिया एनिमेशन, बहुत ही सिंपल है, आप जब पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा इसमें। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, आपको फिर सी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है सी लैंग्वेज का पॉलिटेक्निक में, मतलब इसमें प्रोग्राम्स कम आते हैं। आपको थ्योरी ज़्यादा आपको एग्जाम में आएंगी, तो आपको अच्छे से ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है ऑफिस ऑटोमेशन टूल, ये आपका एक
प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स का आपको प्रैक्टिकल तो नहीं देना है, आपको सबको पता है। फिजिक्स का आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, BEE का भी आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, और पेपर दोनों, मल्टीमीडिया का पेपर प्रैक्टिकल दोनों है, और कॉन्सेप्ट सी का आपको प्रैक्टिकल पेपर दोनों। लेकिन हमारा जो ऑफिस ऑटोमेशन टूल है ये OT की लैब कहलाती है। आपको यहाँ पे सिर्फ इसमें ऑफिस वगैरह के बारे में आपको प्रैक्टिकल समझाए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे, एक्सेल ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पूरा, ठीक है। आपको कुछ डॉस की कमांड्स भी इसमें बताई जाएंगी, आपको सिर्फ इसका प्रैक्टिकल देना, फाइल बनानी है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। तो देखो थर्ड सेमेस्टर में आपको मैथमेटिक्स थर्ड, ठीक है। आपको इसमें मैथमेटिक्स थर्ड में इसमें कुछ नहीं है, डबल इंटीग्रेशन है, और इसमें मतलब हमारा ये इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको मैथमेटिक्स थर्ड आपको आराम से कर भी सकते हो, ठीक है। अगर आपका बेसिक 12th अच्छे से हुआ है तो आप मैथमेटिक्स थर्ड मतलब आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप 10th से आ रहे हैं तो आपको बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर अगर आप 12th वायु से भी आ रहा है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपका अगले जो अब आपके थर्ड सेमेस्टर से ज़्यादातर कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या है, इसमें आपको सिर्फ HTML मतलब आपको वेब टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें आपको HTML, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी लैंग्वेज आपको इकट्ठी इसमें दे दी जाएंगी, उनका बेसिक बताया जाएगा, ठीक है। फिर आपको EVS पढ़ना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज। फिर आपको डेटा कम्युनिकेशन एंड कॉन्सेप्ट कंप्यूटर नेटवर्क, आपको इसको बोलते हैं DCCN, आपको ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका ये अगला सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C। फिर आता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस, ठीक है। आपको इसमें कुल मैथमेटिक्स हटा के और EBS हटा के आपको इसमें बाकी के सारे कोर सब्जेक्ट हैं, आपको 6 सब्जेक्ट दिए हैं इसमें। आपको मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स जो आपको उसको प्रैक्टिकल तो नहीं होगा, आपको पता है, बाकी सबका इसमें प्रैक्टिकल होगा, सबका। EBS का इसमें एग्जाम भी होगा। EBS आपको क्वालिफाइंग सब्जेक्ट मतलब एक प्रकार से समझ लो आपको परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये सब्जेक्ट दे रखा है। हर ब्रांच में मतलब हर ब्रांच में हर सेमेस्टर में एक ऐसा सब्जेक्ट दिया जाता है जिससे आप अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी EBS को दे रखा है, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा इसमें जो दिक्कतें आने वाली हैं वो डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C में आने वाली है, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। इसकी जो एल्गोरिथम्स वगैरह है वो थोड़ी बहुत मतलब कठिन पड़ जाती है, आपको दिक्कत नहीं देनी। अगर आप फर्स्ट ये पूरा अच्छे से करके आओगे तो अगर C पढ़ के अच्छे से आओगे तो डेटा स्ट्रक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब आती है फोर्थ सेमेस्टर की बारी। तो देखो फोर्थ सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट पढ़ा, आपको यहाँ पे सेकंड पढ़नी पड़ेगी। आपको अगर आप CBSE बोर्ड से बिलोंग करते तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप UP बोर्ड से हो गए तो आपको यहाँ पे इस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी पड़ेगी। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा DVM, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपको डेटाबेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, SQL वगैरह के बारे में, ठीक है। फिर आपको अगला सब्जेक्ट है वो जावा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। उप्स कॉन्सेप्ट जो जावा है आपको वो पढ़नी पड़ेगी। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिसको हम OS बोलते हैं वो। फिर ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, आपको सिर्फ ई-कॉमर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो दिया है ई-कॉमर्स वाला, और एनर्जी कंजर्वेशन, आपको ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके परसेंटेज को गेन कर सकते हैं, आप अपनी परसेंटेज को इन 2 सब्जेक्ट से बढ़ा सकते हो। यहाँ पे जो ह्यूमन वैल्यू है आपको इसका सिर्फ प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, और फिर इसका आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आती है फिफ्थ सेमेस्टर की बारी। फिफ्थ सेमेस्टर की में आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी, वेब डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा, PHP मतलब एक ही लैंग्वेज है। आपको पाइथन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, आपको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड IT लॉ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़नी पड़ेगी, और आपको माइनर प्रोजेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो आपका जो परसेंटेज बढ़ाने का सब्जेक्ट है वो IoT और IT लॉ है, ठीक है। आप इन दो से अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इतना कुछ वो नहीं है, आप कुछ छोटा सिलेबस है, आप अच्छे से इसको कर सकते हो, ठीक है। अब फाइनल सेमेस्टर की बारी आती है। फाइनल सेमेस्टर में आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पढ़ना, इंटर्नशिप एंड डेवलपमेंट, IMED, और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो आपको कुछ ज़्यादातर इतना वो कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ी बहुत जो मेहनत करनी है, आपको मन लगा के आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में मेहनत करनी है। मतलब 3 सेमेस्टर तक आप अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली बिना बैक के, अगर आप 3 सेमेस्टर में आ गए थर्ड मतलब फोर्थ में, तो आपके जो लास्ट के 3 सेमेस्टर में बहुत अच्छे से गुजरने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स या किसी से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ आपको मैं अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और फ्रेंड्स जो आपकी क्वेरी वगैरह है सिलेबस को लेके आपकी कोई सब्जेक्ट से लेके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं आपको पर्सनली आपको के बारे में आपको बताऊंगा, आपकी सारी क्वेरी को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं आपको कंप्यूटर साइंस या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी डिटेल, आपको पूरा सब्जेक्ट मैं अब अपने चैनल पे हर सब्जेक्ट्स का मतलब लेक्चर चलाने वाला हूँ। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे जो सब्जेक्ट हैं इन सब के बारे में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, FOC, टेक्निकल ड्राइंग, इन सब का सिलेबस विद सिलेबस जितना भी सिलेबस मैं आपको सब कुछ आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि जो मेरी वीडियो है वो तब सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मेरे चैनल को लाइक करना ना भूले। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का जितने भी सिलेबस है सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस आपको मैं बताऊँगा कि आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कितने चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, कैसे क्या है, ठीक है। और फिर मैं 1-2 दिन में सारी मतलब जो ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट कर दूंगा। मतलब कम्युनिकेशन स्किल के नोट्स वगैरह सब कुछ मैं आपको यूट्यूब पे, अपने टेलीग्राम पे, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप
पे मतलब सब पे डाल दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें मेरे साथ।